हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय और क्राइम इन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है एड गीन के ऊपर, और जिसको भी क्राइम, क्रिमिनोलॉजी या फिर इन सीरियल किलर्स के बारे में पढ़ना पसंद है उनको इसके बारे में पता जरूर रहेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है एड गीन की, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। और कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम सबको पता है कि क्राइम की कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि क्रिमिनल जो है वो लोग इतने विभत्स, इतने हॉरिफाइंग, शॉकिंग क्राइम्स करते हैं कि जैसे कोई कंपटीशन ही चल रहा है। जैसे एक के बाद एक अजीबोगरीब, बहुत ही भयंकर क्राइम्स हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मामले में इस आदमी ने जिस तरह का क्राइम किया था, जिस तरीके से इसने ये खून किए थे या फिर जो भी इसने किया था आगे हमको मालूम चलेगा, वो इतना खतरनाक, इतना गंदा और कैसे बोलो, जैसे सुन के आपको अगर उल्टी जैसी आ जाएगी, इस तरह का क्राइम इस आदमी ने किया था। जब आपको इसके बारे में पता चलेगा तब अगर आप इमेजिन करके देखें कि इसने जो जो किया है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये हुआ था दोस्तों 1957 में अमेरिका में, और उस समय ऐसा कोई भी चीज अमेरिका में किया, पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं सुना गया था। अब पूरा अमेरिका इस न्यूज से शॉक हो गया था। इस कहानी को जानने के बाद आप भी सोचेंगे कि इंसान की सोच या फिर उसका जो साइकोलॉजी है, आइडियोलॉजी है, वो सब कहाँ तक जा सकता है। और ये भी कि किसी भी इंसान का अगर बचपन स्टार्टिंग ही खराब हो जाए तो बाद में उसकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ता है, ये भी आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका के प्लेन्सफील्ड, विस्कॉन्सिन की, और वक्त है 1957 का। ये जो शहर है दोस्तों, प्लेनफील्ड, ये उस समय काफ़ी छोटा शहर था जिसमें सिर्फ करीब 1000 के नीचे ही पॉपुलेशन था। तो सोच सकते हैं कि बहुत ही छोटा एक टाउन था, और इतने कम पॉपुलेशन की वजह से सभी एक दूसरे को जानते ही थे। अब इसी छोटे शहर में 16 नवंबर 1957 को एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। जैसे मैंने आपको बोला, काफ़ी छोटा शहर था, तो क्राइम, फिर मर्डर वगैरह तो कहाँ ही इन लोगों ने सुना होगा, होते ही नहीं थे। लेकिन 16 नवंबर 1957 को ऐसा कुछ हुआ जिससे ये शहर पूरी तरह से हिल गया था। इसी प्लेनफील्ड में एक हार्डवेयर स्टोर था जिसकी मालकिन थी बर्निस वार्डन, और इस दिन ये महिला गायब हो गई थी, मिसिंग हो गई थी, किसी को मिल नहीं रही थी। पूछताछ करने पे किसी ने बोला कि सुबह 9:30 के करीब इनकी जो गाड़ी है, एक ट्रक है वो इनके दुकान के पीछे से चला के कोई लेके जा रहा था। इस महिला के जो बेटे थे वो एक पुलिस में थे, शेरिफ थे, उनका नाम था फ्रैंक वार्डन। तो वो छानबीन करने के लिए अपनी मम्मी की दुकान में गए और वहाँ पे देखा कि सारे जो चीज़ें हैं इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं और फर्श पर खून भी पड़ा हुआ है। तब इनको मालूम चल गया कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जिस दिन ये औरत मिसिंग हुई थी उसके ठीक एक दिन पहले एक आदमी जिसका नाम था एड गीन, वो इनके स्टोर में आया था एक एंटी फ्रीज खरीदने के लिए। एंटी फ्रीज ऐसा एक लिक्विड होता है जिसको पानी वगैरह में मिलाने से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और नीचे चला जाता है। तो ये चीज़ खरीदने के लिए मिसिंग होने के ठीक एक दिन पहले एड गीन उस स्टोर में आया था, लेकिन उस दिन ये चीज़ उस दुकान में नहीं थी। इसीलिए उस महिला ने एड को बोला था कि तुम कल आओ, कल तुमको मिल जाएगा। और दूसरे दिन भी 9:30 बजे से ये महिला गायब थी, लेकिन रजिस्टर में ऐसा हुआ था कि एक सेल हुआ था एंटी फ्रीज का, लास्ट जो रिसिप्ट था वो एड गीन का ही था। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एड गीन को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस को सबूत चाहिए था, इसीलिए पुलिस ने एड गीन जहाँ रहता था उसका घर, वो एक बहुत ही बड़ा एक फार्म हाउस था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बड़ा और वहाँ पे एड का एक घर था और साथ ही में एक शेड, एक गराज जैसा। तो पुलिस वहाँ पे गई छानबीन करने के लिए। जब तक पुलिस वहाँ पे पहुंची तब अंधेरा हो चुका था, और जैसे मैंने आपको बोला बहुत ही बड़ा एरिया था। इतने बड़े एरिया में सिर्फ उस घर के अलावा और दूर दूर तक कुछ नहीं था। पुलिस जब उस शेड में गई, एंटर किया, तब दोस्तों उन्हें जो मिला
उससे मतलब कोई भी आदमी एकदम शॉक हो जाएगा, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ उसको देखने को मिलेगा। जब पुलिस अंदर गई तब एक बहुत ही भारी चीज कुछ उससे टकरा गई, जो पहला पुलिस मतलब अंदर गया था। फिर टॉर्च वगैरह जला के जब मतलब उन्होंने देखा कि ये क्या है, तब दोस्तों उन्हें जो बर्नीस वार्डन है उनकी बॉडी मिली, और वो भी इस हालत में। मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये इमेज दोस्तों बहुत ही ग्राफिक है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ था कि उनकी जो बॉडी थी वो ऐसे उल्टा लटके हुई थी, एक क्रॉस बार में उस बॉडी को उल्टा लटका दिया गया था। बॉडी पे कोई भी वस्त्र नहीं था और नीचे हाथ बंधे हुए थे, और उस बॉडी को दोस्तों बिल्कुल ही एकदम स्किन्ड कर दिया गया था। स्किन मतलब उनकी पूरी स्किन को निकाल दिया गया था। तो सोचिए दोस्तों कितना ही भयंकर, एक मतलब जैसे जानवरों के साथ करते हैं, मीट शॉप वगैरह में शायद आपने देखा होगा, उस तरह से उस औरत की बॉडी को लटका के रख दिया गया था। ये देख के एकदम पुलिस शॉक हो गई थी। कुछ भी करके उन्होंने अपना हिम्मत बांधा और फिर उस शेड की और जांच पड़ताल की। उस घर के अंदर भी वो लोग जाने वाले थे अभी। अब जब दोस्तों ये तो एक्चुअली कुछ भी नहीं था, पुलिस जब एड गिन के घर के अंदर गई तब जाके उन्हें जो मिला उससे मतलब वो लोग पूरी तरह शॉक हो गए। और इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है इन क्रिमिनल्स की, क्राइम्स की, लेकिन कभी भी इस तरह की कोई कहानी मैंने नहीं पढ़ी है कि किसी के घर से इस तरह की चीज़ें मिली हो। लाश वगैरह तो मिलती है, लेकिन इस तरह की चीज़ें मिलना बहुत ही रेयर है। और मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें। होल ह्यूमन बोन्स एंड फ्रेगमेंट्स, ए वेस्ट बास्केट मेड ऑफ ह्यूमन स्किन। मतलब आप सोचिए कि इंसानी स्किन से एक बास्केट बनाया हुआ है। जो उसके घर के चेयर्स है, वो चेयर्स में जैसे हम लोग यहाँ पे जो रेस्किन वगैरह का कवर लगाते हैं, तो उसने इंसानी स्किन से चेयर्स के कवर्स बनाए हुए थे। जो उसका बेड था, उस बेड के जो पोस्ट थे 4 पिलर से, वहाँ पे इंसानी स्कल लगाए हुए थे, और कई अलग अलग स्कल्स मिले, फीमेल्स के स्कल्स। खाने के जो बर्तन थे वो भी ह्यूमन स्कल से बनाया हुआ था। ह्यूमन स्कल से मास्क बनाया हुआ था, मतलब फेस का जो पूरा स्किन है वो निकाल के एक मास्क बनाया हुआ था। एक औरत का एक पेपर बैग में बाल के साथ एक पूरा ह्यूमन मास्क था वहाँ पे। और जो औरत थी बर्नीस वार्डन, उसकी बॉडी मिली थी लेकिन हेड नहीं था, वो हेड भी घर के अंदर मिला। एक लैंप था दोस्तों, मतलब धीरे धीरे विभत्स चीज़ें बढ़ती जा रही है। एक लैंप मिला उन्हें, और उस लैंप का जो शेड था वो पूरी तरह से ह्यूमन स्किन से बना हुआ था, वो भी ह्यूमन फेशियल स्किन से। उसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं शायद। एक वोमेन के मतलब निप्पल से एक बेल्ट जैसा कुछ बनाया था उसने। और दोस्तों सबसे जो विभत्स चीज थी वो थी कि ह्यूमन स्किन से उसने एक पैंट बनाया था, पैंट, जिसको पहन के वो मतलब ऐसा फील करता था कि वो एक औरत जैसा वो फील करता था। अब इन सब चीज़ों को, और भी कई चीज़ें थी, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की है। तो इन सब चीज़ों को फोटोग्राफ किया गया, फिर पुलिस के पास भेज दिया गया। जब गीन से इन सब चीज़ों के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बोला कि 1947 से लेकर 1952 के बीच, यानी कि 5 सालों के अंदर वो करीब 40 बार पास के जो सिमेट्री वगैरह है, कब्रिस्तान मतलब, वहाँ पे वो जाता था ग्रेव रॉबिंग करने के लिए। वो पता लगाता था पेपर वगैरह में पढ़ के कि जिसको ऑबिचुअरी भी बोलते हैं, कि कौन गुजर गया है, किसका फुनरल किस दिन है। और वहाँ पे जब सो दिन में सपोज फुनरल होता था, वो लोग तो चले जाते थे, और रात को ये जाके उस पूरे जो कब्र है उसको खोदता था, और वहाँ से बॉडी लेके वो अपने घर में आ जाता था। 40 बार वो ऐसे गया है कब्रिस्तान में। लेकिन उसने बोला है कि जब वो ये काम करता था तो ये मतलब एक अलग ही ट्रांस जैसे स्टेट में चला जाता था। एक अलग ही स्टेट, मतलब आप सोच सकते हैं कि वो अपने नॉर्मल जो उसका माइंडसेट है उसमें नहीं होता था, किसी और ही दुनिया में वो रहता था। और इनमें से 40 में से 30 बार ऐसा हुआ कि बीच में ही उसका जो ये ट्रांस स्टेट था वो ख़त्म हो गया था, और फिर वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ गया था। और तब उसको मालूम चलता था कि ये कितना गंदा काम वो कर रहा है, तब वो सब छोड़ के फिर भाग आता था। लेकिन 10 बार उसने पूरी कब्र को खोद के, वो जो कास्केट है उसको खोल के बॉडी को वो अपने घर लेके आया। सभी की सभी महिलाएं थी।
और वो क्या करता था, इन बॉडीज़ को घर ले आके वो कभी सेक्सुअली इन बॉडीज़ को एब्यूज़ नहीं करता था। वो इनको घर ले आके पूरी तरह से स्किन निकाल देता था मतलब, और उन सब स्किन से या फिर पार्ट से कुछ ना कुछ बनाता रहता था। मतलब कितना बड़ा दोस्तों सोचिए साइको है। पूछताछ में ये भी मालूम चला कि कुछ 3 साल पहले मैरी होगन करके भी, जो कि एक बार ओनर थी, उसको भी गीन ने ही गोली मार के मारी थी। वो भी 3 साल से गायब थी, और उसी का ही एक फेस मास्क बालों सहित पुलिस वालों को मिला था उसके घर से। इस गीन को दोस्तों जो शंकन हेड है, शंकन हेड मतलब जो असली हेड होता है उसको कुछ केमिकल तरीके से छोटा कर दिया जाता है, वैसा इसको रखना भी पसंद था। वो ये सब बनाता भी था, कहीं से इसको मिला था तो वो सब भी अपने घर में रखता था वो। अब दोस्तों मेन बात आती है, आप लोग के दिमाग में भी आ रही होगी कि आखिर में इसने ऐसा किया क्यों। और इस चीज़ को जानने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये एड गीन जो है इसके बचपन में जाना पड़ेगा। तो अभी इसके बचपन के बारे में जानते हैं। दोस्तों इसका जन्म अगस्त 27, 1906 में हुआ था, 1906 में, विस्कॉन्सिन में ही किसी और जगह पे। इसका एक भाई भी था, हेनरी। इसका जो फादर था उसका नाम था जॉर्ज और माँ का नाम था ऑगस्टा। अब दोस्तों ये जो ऑगस्टा है मतलब इसकी माँ, वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट महिला थी, बहुत ही ज़्यादा। और ये अपने पति को हेट करती थी क्योंकि उसका पति जो है जॉर्ज, वो एक एल्कोहलिक था और जॉब वगैरह मतलब अच्छे से नहीं कर पाता था। जिस जगह पे एड का जन्म हुआ वहाँ पे इन लोगों का एक ग्रोसरी का दुकान था, लेकिन वो दुकान चला नहीं, उसको बंद करके ये लोग प्लेनफील्ड विस्कॉन्सिन में आ गए। और यहाँ पे उन्होंने आके दोस्तों शहर के थोड़ी दूर पे ही एक 155 एकड़ की ज़मीन खरीदी। दोस्तों सोचे कितना बड़ा ज़मीन है, और वहाँ पे एक घर बनाया, और यही घर मतलब गीन और के फैमिली का परमानेंट रेसिडेंस बन गया अभी। अब ये फार्म इतना आइसोलेटेड था, मतलब पास समझो जैसे हम लोग का नेबर तो हम लोग के पास में रहते हैं, तो इनका नेबर बहुत दूर मतलब दिखाई भी नहीं देता था, इतना आइसोलेटेड जगह था ये। और इससे अगस्ता को बहुत खुशी मिल रही थी क्योंकि वो ऐसा ही कुछ चाह रही थी अपने लिए और अपने परिवार के लिए। गीन की माँ कभी भी इसको किसी से भी बात करने नहीं देती थी, कभी भी इसको दोस्त बनाने नहीं देती थी, और कोई भी आउटसाइडर को ये अपने फार्म में घुसने तक नहीं देती थी। गीन अगर अपने फार्म हाउस के बाहर गया है तो सिर्फ स्कूल जाने के लिए। अगस्ता पूरे परिवार के जो 3 लोग हैं उनके ऊपर ये कंट्रोल करके रखती थी। अब स्कूल के बाद गीन सिर्फ अपने फार्म हाउस में ही काम वाम करता था यहाँ वहाँ, और अगस्ता जो है अपने दोनों बेटों को एकदम रिलीजियस टीचिंग्स वो देती थी, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स रिलीजियन टीचिंग वो देती थी। वो अपने बेटों को द ओल्ड टेस्टामेंट और बुक ऑफ रेविलेशन, एक्चुअली मुझे इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो इनकी मतलब जो चीज़ें हैं, बातें हैं, वो सब इन बच्चों को सिखाती थी। और एक बहुत ही गलत चीज़ सिखाती थी कि जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो बिल्कुल सभी के सभी उसके अलावा मतलब सभी के सभी खराब है, प्रोस्टिट्यूट है और डेविल के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं। बचपन से दोस्तों देखिए, अगर किसी बच्चे की माँ उसको दिन रात ये सिखाएगी कि महिलाएं खराब है, उसके अलावा कोई भी महिला अच्छी नहीं है, सब प्रोस्टिट्यूट है, तो उस बच्चे के दिमाग में क्या असर पड़ेगा आप खुद सोचिए। जिसका कोई दोस्त नहीं है, जो कहीं पे जा नहीं सकता, तो उसके लिए मतलब उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया बन जाती है एड के लिए। एड काफ़ी शाय बच्चा था, स्कूल में भी टीचर्स बोलते थे कि पढ़ाई में वो अच्छा था, रीडिंग वगैरह अच्छा करता था, लेकिन थोड़ा अजीब था क्योंकि बिना बात के ही वो अजीब से हंसने लगता था। अगर वो कभी कोई दोस्त बनाने की कोशिश करता तो उसकी माँ उसको बहुत बुरी तरह से पनिश करती थी, मारती थी। अब दोस्तों 1 अप्रैल 1940 को हार्ट अटैक से एड के फादर की डेथ हो जाती है। अब परिवार में बचे फिर 3 लोग, उसकी माँ और 2 भाई। अब घर चलाने के लिए, पैसे वगैरह कमाने के लिए एड और उसके भाई जो है वो लेबर का काम करने लगे उसी प्लेनफील्ड टाउन में। और एड जो है वो एक्चुअली बेबी सिटिंग करता था, उसको ये पसंद भी था। बेबी सिटिंग मतलब तो आपको मालूम ही होगा, जैसे पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे तो उनके बच्चे को देखना है, तो ये काम एड बहुत ही अच्छी तरह से करता था। अब जो दोस्तों जो हेनरी है एड का बड़ा भाई, वो एक्चुअली उसके माँ जो उसको सिखाती है उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो
एड को भी बोलता था कि अपनी माँ की इतनी मत सुनो, लेकिन एड के मन में मतलब उसके माँ के प्रति प्यार इतना ज़्यादा था कि वो अपनी माँ के अगेंस्ट मतलब कुछ सुन ही नहीं सकता, और अपनी माँ को ही मतलब वो दोस्त फैमिली सब अपनी माँ को ही मानता था, उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी। इसके बाद दोस्तों मई 1944 को क्या हुआ, इनका जो प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ा था, उसमें कहीं से मतलब जंगल था तो आग लग गई थी, और ये एड और हेनरी उस आग को बुझाने के लिए गए, लेकिन आग काफ़ी बढ़ गई थी और ये दोनों बिछड़ गए फिर उसी आग के चक्कर में। फिर बाद में एड पुलिस को लेके आया, फायर डिपार्टमेंट को लेके आया, और जब आग बुझाई तो ये मालूम चला कि जो हेनरी है वो खो गया है। फिर उसको ढूंढा गया और बाद में उसकी जो लाश है वो मिल गई वहाँ पे, और फिर मतलब देखा गया कि जो एफिक्सिएशन मतलब सांस रुक जाने से उसकी मौत हो गई है। लेकिन कई सालों बाद जो एड के बायोग्राफर हैं उन्होंने एक बात कही थी कि उस समय काफ़ी पुरानी बात है तो कोई भी पोस्टमार्टम वगैरह ऑटोप्सी वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन हेनरी के चेहरे में कुछ इंजरी जैसा था। अब वो आग की वजह से है या फिर शायद एड ने ही उसे मार दिया था, ये पता नहीं, लेकिन इस केस के बारे में कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। अब दोस्तों इसका भाई भी मर गया था, तो इसके घर में बचे सिर्फ अभी 2 लोग, इसकी माँ और अभी एड। इसके भाई के गुजरने के सिर्फ 4 महीने बाद ही जो अगस्ता थी इसकी माँ, तो उसको एक हार्ट स्ट्रोक आ गया और वो बिल्कुल पैरालाइज हो गई। तो अभी एड तो और अपनी माँ के प्रति डिवोटेड हो गया, वो पूरी तरह से अपनी माँ का केयर करता था, उसको जो भी चाहिए था मतलब ला के देता था। लेकिन बहुत ही जल्द एक सेकेंड हार्ट अटैक भी उनको आ गया और फिर उनकी डेथ हो गई। दिसंबर 29, 1945 को उनकी डेथ हो गई। अब जो एड है वो अपनी माँ की मौत से बिल्कुल टूट चुका था। आप खुद सोचिए दोस्तों, जिस लड़के का पूरा फैमिली ही, पूरी लाइफ ही उसकी माँ थी, वो गुजर गई थी, उसके फैमिली में अब कोई नहीं था, वो अकेला हो गया था अभी बिल्कुल। जब उसकी माँ का फुनरल हुआ था दोस्तों तो एड भी काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन वो बच्चे की तरह अपनी माँ के फुनरल में रोया था क्योंकि उसकी माँ ही उसकी एक ट्रू लव थी, एक ही फ्रेंड मतलब। इसके बाद दोस्तों एड तो अकेला हो गया था और वो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, मतलब खाना खाने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे। तब फिर से वही वो जो लेबर का काम वो करने लगा था, और उसने क्या किया, उसकी माँ जिस रूम में रहती थी उस रूम को वो एकदम प्रिस्टीन कंडीशन में रखता था, जैसे मतलब उसकी माँ जैसा छोड़ के गई थी उसी कंडीशन में वो रूम था। लेकिन बाकी का घर पूरी तरह से मतलब एकदम इधर उधर हो गया था, बिल्कुल कुछ भी जगह पे नहीं है, इस तरह का हो गया था। और किचन के ही साथ में एक रूम में एड रहने लगा, और इसी टाइम में ये ऐसी मैगजीन्स और बुक्स पढ़ने लगा जिसमें कैनिबलिज्म या फिर नाजी एट्रोसिटीज़ जो है जो उन्होंने लोगों पे किए थे उसके बारे में जो इमेजरी था वो सब ये पढ़ने लगा। तो दोस्तों आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिस आदमी का बचपन इतना बुरा गुजरा, फिर उसकी माँ ने उसको इससे कंट्रोल किया, ना कभी उसने कोई दोस्त बनाए, ना कभी बात करने का तरीका सीखा, और ऊपर से यही सब निगेटिव चीज़ें उसके दिमाग में थी, और मतलब मेंटली स्टेबल नहीं था, इसीलिए उसने इस तरह का जुर्म किया, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं चल रहा था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। 21 नवंबर 1957 को एड गिन का जो ट्रायल है वो शुरू हुआ, लेकिन इसको नॉट गिल्टी बताया गया, क्योंकि जब जो साइकेट्रिस्ट थे जब उन्होंने एड की जांच की तो उनको मालूम चला कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, और इस वजह से ये अनफिट फॉर द ट्रायल एंड रीज़न ऑफ इंसैनिटी, इन दोनों वजह से ये ट्रायल मतलब इसका हो नहीं सकता था। और फिर इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी मेंटल हॉस्पिटल, जेल ही समझ लीजिए, लेकिन मेंटल जो कैदी है उनको यहाँ पे रखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है, तो वैसे एक हॉस्पिटल में इसको भेज दिया गया। अब दोस्तों कई सालों तक इसका इलाज वहाँ पे हुआ, और 1968 में डॉक्टर्स ने एक बार बोला कि अभी ये थोड़ा सा फिट है ट्रायल के लिए। फिर ट्रायल शुरू हुआ, तब एड गिन ने जो अपने वकील था उसको बोला था कि जो खून इसने किया था बर्निस वार्डन का, वो इसके हिसाब से मतलब गलती से हो गया था। ये कुछ एक गन देख रहा था उस हार्डवेयर स्टोर में, और गन को लोड करते टाइम गन चल गई और बर्निस को लग गया था। और जो एक दूसरा एक खून था मैरी होगन का, एक जो पब ओनर मैंने बोला था,
उसके बारे में मतलब ये एक बार ये बोल रहा था, एक बार वो बोल रहा था, तो वो केस एक्चुअली डिसमिस कर दिया गया था। अब इसी केस के चलते एक दूसरा भी केस चल रहा था, मतलब एड गिन का ही, और इन सब चीज़ों को मिला के मतलब ये देखा गया कि हालांकि ये ठीक है मेंटली अभी, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ही इंसेन है, ये एक आम आदमी है ही नहीं और इसको मतलब दिमागी इलाज की ज़रूरत है। तो जज ने यही बोला कि इसको फिर से दोबारा उसी मेंटल असाइलम में भेजा जाए फर्दर और इलाज के लिए। और इसके बाद जब वो वहाँ पे गया, जब तक इसकी मौत नहीं हो गई तब तक वो उसी हॉस्पिटल में रहा। अब दोस्तों ये जो गिन की प्रॉपर्टी थी, इतना बड़ा जो फार्म हाउस था, उसकी तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसको लोकल अथॉरिटीज़ ने ऑक्शन करने का सोचा, इंक्लूडिंग उसका घर और उसकी गाड़ी। तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हो गए उस समय, लेकिन ऑक्शन से ठीक एक दिन पहले इसका जो घर है, जो फार्म हाउस है, वो मतलब जल गया। किसी ने उसको जला दिया या फिर कुछ नेचुरल कॉज से वो जल गया, ये मालूम नहीं चला, लेकिन वो जल के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। फिर भी जो लैंड था उसका ऑक्शन हो गया था, और ये जो उसका फार्म हाउस जल गया था उसके बारे में पुलिस वालों ने एड को भी बोला था, और एड ने उस समय एक बात बोली थी, जस्ट एज वेल। इसका मतलब है ए गुड एंड ए फॉर्चुनेट थिंग, मतलब उसको भी मालूम था कि ये तो जल गया है तो अच्छा ही हुआ है। लेकिन दोस्तों एड की जो गाड़ी थी, एक फोर्ड कंपनी की सीडान थी, वो किसी ने खरीद लिया था, एक फेयर मतलब एक मेले के मालिक ने खरीद लिया था, और उस गाड़ी से उस आदमी ने बहुत सारा पैसा कमाया, उसको डिस्प्ले पे रख दिया था ताकि लोग इसको देख सके टिकट काट के। तो सोचिए दोस्तों लोग भी कैसे हैं कि इन सब चीज़ों से भी वो लोग पैसा निकाल लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एड गिन वाला मामला उस समय काफ़ी बड़ा, बहुत ही बड़ा एक केस हो गया था। अब दोस्तों 26 जुलाई 1984 को लंग कैंसर से एड की उसी हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है। जब एड की मृत्यु होती है तो उसका एज होता है 77 ईयर्स। उसकी मृत्यु के बाद दोस्तों एड को उस जगह दफनाया जाता है, उस इंसान के पास जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वो थी उसकी माँ। लेकिन ये एड मतलब इतना ज़्यादा ये क्राइम वर्ल्ड में फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो लोग क्या करते थे, उसका जो टूम स्टोन था, जो उसकी कब्र थी, वहाँ पे जाके ये लूटपाट करते थे और टूम स्टोन के टुकड़े वगैरह मतलब लेके आते थे। किसी ने तो टूम स्टोन ही पूरा का पूरा टूम स्टोन ही चोरी कर लिया था सन 2000 में। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इसकी कहानी जो है काफ़ी फेमस है, तो इस कहानी में कई मतलब लोगों ने फिल्में बनाई हैं, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन 2 पर्टिकुलर फिल्म हैं जो इसके कहानी के ऊपर बेस्ड है, मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन इसके कहानी के ऊपर बेस्ड है। और वो 2 फिल्में हैं 1960 में रिलीज़ हुई एक फिल्म एल्फ्रेड हिचकॉक की साइको। और इस फिल्म में भी कुछ इस तरह का ही होता है कि एक जो मेन कैरेक्टर है नॉर्मन बेट, वो एक होटल चलाता है, उस होटल में कोई भी आता है तो उसका खून कर देता है, और वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, और अपनी माँ की लाश को जो एकदम मतलब सड़ गई थी फिर भी अपने रूम में रखता था वो। तो वो एक फिल्म इससे इंस्पायर्ड है। और एक दूसरा कैरेक्टर जो फिल्म है उसका नाम है टेक्सास चेनसो मैसेकर, शायद आपने देखी होगी। तो उसका जो एक कैरेक्टर है जो एक चेनसो लेके भागता है लोगों को मारने के लिए, उसका नाम है लेडरफिश। तो वो तो बिल्कुल इसके ऊपर बेस किया गया है, क्योंकि एड भी जो ह्यूमन स्किन से कुछ ना कुछ बनाता था, मास्क बनाता था, पैंट बनाता था, और ये लेडरफिश भी ऐसा मास्क बना के खुद पहन के ये सब क्राइम करता था। तो ये 2 फिल्में काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की इस खूंखार सीरियल किलर एड गिन की। लेकिन कहीं ना कहीं ख़राब भी लगता है दोस्तों एड के बारे में पढ़ के, कि अगर इसको सही मार्गदर्शन दिया होता, इसकी जो मम्मी थी उसने अगर इसको सही कुछ सिखाया होता, तब एड की ज़िंदगी शायद कुछ और होती। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आगे और बने रहिए ऐसे और कहानियों के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच।